मैं एक कविता सीधे सीधे सुना देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, एक गिनती वाली बाद में, पहले आप बड़े मन से सुन रहे हैं। देखो, कवि जो होते हैं, कवि बहुत संवेदनशील होते हैं। इतने समय कोई उसे ठीक से नहीं सुने तो बुरा लगता है कि यार मुझे आज ठीक से नहीं सुना किसी ने, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवियों को ठीक से सुनना चाहिए। अच्छा, ठीक से नहीं सुने, साथ में उसे हूट कर दे तो भाई साहब उसे मतलब उसके दिल पे असर पड़ सकता। भैया बोलो मत। अच्छा, कवि को बुरा लगता है, साथ में हूट कर दे भाई साहब, कवि इतना संवेदनशील होता है, उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, दिमाग पे असर पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ पब्लिक ने इतना बुरा किया, पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छे भैया। जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, एक शुद्ध हास्य रस की कविता है। कविता के माध्यम से कुछ कहना भी चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन देंगे। सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ मित्रों। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी हास्य कविताओं से लोगों को हंसा पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं अपनी कविताओं से लोगों को हंसा सकूं। एक बार तालियां बजाकर दोबारा मन दे। सीधे सीधे कविता शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हास्य से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यही सोच के आया हुआ हूं। जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। बहुत अच्छे। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिल गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूँ, इस मंच से जितनी अच्छी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी। अच्छा, एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। अब अगली पंक्ति में आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। दूसरा श्रोता बोला, यही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है।
घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था, ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे। मुझे यही पता नहीं लग पा रहा बोलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। बहुत अच्छे। और दोस्तों, भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ दोस्तों, और गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके, खुद तार पर लटक गए। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार। यहाँ भी बड़े डॉक्टर बैठे भैया, गजब गजब ही ढा बड़े दिया। टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दी। डॉक्टर साहब कभी ऐसा वैसी हुआ है सर? आज बता दो, एक आध बार तो नहीं हुआ है सर। टूटी दाई टांग थी। और दोस्तों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। लेकिन मित्रों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब, कुछ न हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए। हासिल है ये कविता का सूरज भाई, ये कविता। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार। आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप। बहुत अच्छे। लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताज़ा हवा। कमाल। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। कमाल। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। जिंदाबाद। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। भूलों की इस भूल भुलैया में भूलते जा हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बात है, हम सब। बहुत अच्छे महेंद्र भाई। और मित्रों, चलते चलते जिस बहुत छोटी सी कविता है, 8-10 पंक्तियों की कविता है, बहुत ही छोटी, जो मुझे आदेश मिला है। छोटा भाई है, लेकिन जब वो संचालक के पद पर है तो वो आदेश दे सकता है। एक छोटी सी कविता है। देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने उसे 10 लाइनों में पिरोने की कोशिश की है। स्वागत भैया। कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक।
1 से लेके 10 तक की गिनतियां जी और देश की समस्या क्या है। सूरज भाई ये रिकॉर्ड कराओ, अद्भुत कविता ये होने जा रही है। एक एक पंक्ति से आप जुड़ेंगे तो आप कविता में डूबेंगे, आपको कविता सीधे सीधे समझ में भी आएगी। बहुत अच्छे। मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, आप आराम से बैठ जाएं। हाँ, 1 से लेके 10 तक एक बार तालियां बजाकर थोड़ा सा कमाल कविता। मुझे भरे भरे शहर के शब्द पकड़ना। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। ये कमाल है। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त, मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा, 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था, ये है कविता। 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। शहर